कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के उर्दू खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल। रुकने पार्लिमान आगा सईद रऊल्लाह मेहदी का कहना है दफा 370 की बहाली हमारा आखिरी हदफ नहीं है बल्कि खुद मुख्तारी की बहाली की तरफ पहला कदम है। उन्होंने कहा कि अक्सरियत मिलने पर साल 2019 के फैसलों को मुस्तरद करने के लिए असेंबली में करारदाद पास करना हमारा पहला कदम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि मसला कश्मीर एक सियासी मसला है जिसका वाहिद हल खुद मुख्तारी है। वो अपने बयान में मजीद कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। जब तक बातचीत नहीं होगी जम्मू और कश्मीर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी दौरान अपने बयान में आगा रऊल्लाह ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से असेंबली इंतखाबात से कबल सिविल और पुलिस इंतजामिया में तबादलों पर सवाल उठाया। कहा, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वजाहत चाहते हैं कि इस वक्त पुलिस और सिविल इंतजामिया में तब्दीलियों की क्या जरूरत थी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं हैरान हूं कि बारामुल्ला के एसएसपी को सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही तब्दील कर दिया गया और वहां एक नया अफसर तैनात कर दिया गया। वही हुआ जिसका हमें डर था। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयानबाजी से आगे बढ़ें और हकीकी चीजों पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात में अचानक तब्दीली की मजम्मत करते हैं और इसे महज सियासी थिएटर करार देते हैं। चुग कहते हैं कि अब्दुल्ला को महज बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहिए, मुतहिद और मरबूत कौम की तामीर की जानिब ठोस कदम उठाना चाहिए। ये पार्टी पहले अपने मंशूर में 370 की बहाली का वादा करती है, फिर कुछ दिन बाद ही कहा जाता है कि दफा 370 की बहाली में एक सदी लग सकती है। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा काफी गर्म है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करके 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वो अनंतनाग के डूरू और रामबन जिला के संगलदान में अवामी रैलियों की क़यादत करेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी की इंतखाबी रैलियों की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी बीच नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू और कश्मीर में हरियाणा के असेंबली इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती अब 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोल कहते हैं इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वो जमहूरी अमल में नौजवानों और दीगर लोगों की बड़ी शिरकत की तवक्का कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि इंतखाबात सबके होते हैं, चाहे वो कबायली हों या शहरी, नौजवान हो या खवातीन, सबको वोट डालना चाहिए। ये जमहूरियत का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इंतखाबी टीमें अपने पोलिंग बूथों की तरफ रवाना हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी को असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मेरी दुआ है कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की आए, बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो और वतन में जो अफरा तफरी है वो दूर हो जाए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के दरमियान रिश्ते अच्छे हों। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं महबूबा मुफ्ती के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हलाल हराम पर तबसरे करने और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मुल्क बचाने पर ध्यान देना चाहिए। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तिजारती वक्फे का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारच टेस्टिंग लैब यानी वन न तो टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो माहिर डॉक्टरन हंस निगरानी। GK Labs, the name you trust. यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पे या 9622886888 पे। वक्फे के बाद नाजरीन फिर से आपका इस्तकबाल। असेंबली इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी जिला सदर सांबा कश्मीरा सिंह ने टिकटों के तकसीम के मामले पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त से पार्टी की खिदमत की जब इसका कोई रुकने पार्लिमान नहीं था, ना कोई रुकने असेंबली था। मैं गुज़श्ता 40 बरसों से जदोजहद करता रहा, लेकिन जब सांबा असेंबली नशिस्त ओपन कैटेगरी के लिए खोल दी गई तो मैंडेट
सुरजीत सिंह सलाथिया को दे दिया गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता था। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सुचदेवा ने डोडा किश्तवाड़ में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उनके हमरा काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स डेल्टा के जीओसी भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल ने जवानों की इस्तकामत और ऑपरेशनल के दौरान पेशा वाराना तर्ज अमल की सराहना भी की। इधर डोडा जम्मू में पेश आए 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 खवातीन की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि 14 दिगर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हुए हैं। डोडा बटोच चाहरा पर पेश आए हादसे में एक खातून की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि शौहर शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। इसी दौरान जम्मू के कुंजवानी में एक तेज रफ्तार मेटाडोर कार से टकराने के बाद दोशीज़ा की मौत वाक़ा हो गई, जबकि कई दिगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चलते चलते नाज़रीन, जानिए मौसम का हाल। वादी कश्मीर में 3 रोज तक मसलसल मूसलाधार बारिशों के बाद आज दिन भर मौसम में बेहतरी आई। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने बताया 1 सितंबर को भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। 2 सितंबर की शाम से 3 सितंबर की दोपहर तक बेशतर मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों का इम्कान है, जबकि 4 और 5 सितंबर को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। 6 और 7 सितंबर को एक बार फिर कहीं कहीं बारिशों के मुख्तसर मरहले का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शमारा पहुंचता है इख्तिताम को। अपने मेजबान शबीर वानी को दीजिए इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।